होती है। मैंने आज नागौर के अंदर निर्दलीय नामांकन भरा है और चुनौती नागौर के अंदर मैं किसी नेता की नहीं मानता हूं, क्योंकि जो नेता यहां पर फार्म भरने के लिए आए, चाहे बीजेपी से आए चाहे कांग्रेस से आए, वो सीधा 4.5 साल बाद 5 साल बाद नागौर के बीच में आए। जनता उनको देखती नहीं है, जनता उनको जानती नहीं, उनकी शक्ल कैसी, उनका चेहरा कैसा। टिकट मिलने से पहले वो दिखते नहीं, चुनाव हारे चाहे चुनाव जीते वो फिर लौट के चले जाएंगे। जनता को जब विकास की जरूरत होगी, जब उनकी किसी भी प्रकार की जरूरत होगी, वो कोई नेता दिखेगा नहीं। इसलिए जनता अब की बार उनके साथ में नहीं है। आप आरएलपी से हैं और निर्दलीय फार्म भरा है आपने? मैंने तैयारी आरएलपी से करी थी। मैं पूरे 5 साल राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी की पैदल फौज का सिपाही बनकर के जनता के बीच में हाजिर रहा, लेकिन नेताजी ने एक कुछ निर्णय लिए कि आरएलपी नागौर इस बार कोई भी प्रत्याशी नहीं चुनाव को मैदान में नहीं उतार रही है। इसकी वजह से एक बार मुझे भी निराशा हुई, लेकिन रालोपा के जो हमारे पूरे नागौर की जनता है, पूरे विधानसभा के लोग हैं, उन्होंने तय किया कि अगर प्रत्याशी नहीं उतारा तो आप निर्दलीय मैदान के अंदर लड़ो। और जिस तरह से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उसको गुरु मान करके अपना कार्य जारी रखा। मैं उसी प्रकार आरएलपी को अपना गुरु मान करके क्षेत्र में काम करता रहूंगा और जनता के बीच में जाऊंगा। आप कहने का कारण मानते हो क्यों आरएलपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा? मुझे ये कारण बताया गया कि मेरी उम्र कम है, मैं छोटा हूँ, मेरे को अनुभव कम है। मुझे ये कारण बताया गया, और जो बड़े लोग आए हैं उनके पास पैसा ज्यादा है, रुतबा ज्यादा है, टिकट बड़े हैं उनके। मुझे ये कारण बताया गया। और भी तो प्रत्याशी हो सकता था आरएलपी से मैं ही सबसे ज्यादा सक्रिय था फील्ड के अंदर, इसलिए आरएलपी में कोई ज्यादा मेरे अलावा दावेदार भी नहीं थे, और छोटे मोटे दावेदार थे तो हम सब लोग एक राय थे। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि जो 4.5 साल से जो नेता जिनको टिकट मिली है वो क्या नागौर के अंदर पैटर्न के रूप में आते थे क्या? देखो 4.5 साल बाद जो नेता आते हैं ना, ये सेम वैसे ही आते हैं जैसे हम कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं ना। पिकनिक मनाने के स्टाइल में नागौर में आते हैं, किराए के मकान ले लेते हैं और मकान लेकर के चुनाव होने के बाद में चले जाएंगे। अभी हमारी बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति जी मिर्धा ने कहा कि वो अब की बार नागौर के अंदर उन्होंने घर ले लिया है, चुनाव आयोग के अंदर फार्म भर दिया है, और फार्म में स्थायी पता लिखा 111 अमर सिंह कॉलोनी नागौर। हमने मैडम जी का फॉर्म निकलवाया, फॉर्म के पहले पन्ने पर 50 रुपए के स्टाम्प के साथ लिखा था कि मैं ज्योति मिर्धा पत्नी नरेंद्र आयु 51 173 बागड़ा मामा की ढाणी सिरसी रोड जयपुर की निवासी हो। मैडम तो झूठ बोल रही है, लोगों को कहती है मैं नागौर की निवासी हूँ, मैंने फार्म में लिखा और फार्म में लिखती है वो जयपुर की निवासी है। तो ये तो जनता को बरगलाने का काम है साहब। वो पहले भी उनको जनता ने परख लिया, चुनाव जीत के भी गई, चुनाव हार के भी गई, वापस यहाँ कभी मुंह नहीं दिखाया, और जनता अब की बार वापस मुंह नहीं दिखाने वालों को मौका नहीं देगी। तो अब आपने निर्दलीय भरा है तो आरएलपी से तो आपने बगावत कर ली है। आरएलपी से कोई बगावत नहीं करी हमने। हम आरएलपी को एकलव्य की तरह गुरु मान करके आरएलपी को अपने दिल में रख करके चुनाव लड़ेंगे। तो आपके गुरु नाराज हो गए तो फिर हमारे गुरु जी से हम वार्ता कर लेंगे, हमारे गुरु जी को हम नाराज नहीं करेंगे। ठीक है।